कभी आकाश में चंद्रमा को चमकते हुए देखा होगा और हर दिन चंद्रमा का आकार हमें हर दिन चंद्रमा का आकार अलग अलग दिखाई देता है। आपने कभी सोचा आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके मन में कभी ये विचार आया कि चंद्रमा हमें हर दिन अलग क्यों दिखाई देता है? कभी चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है तो कभी स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। जब चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है उस दिन को पूर्णिमा यानी फुल मून कहते हैं। इसके बाद चंद्रमा का चमकीला भाग घट और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। उस दिन को अमावस्या न्यू मून कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है, उसे बालचंद्र कहते हैं। बच्चों, आज मैं आप सभी को सौर परिवार के बारे में समझाने जा रही हूँ। सौर परिवार और 9 ग्रहों के परिवार को सौर परिवार कहा जाता था और 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। ग्रहों की नई परिभाषा को अपनाया नहीं और अब प्लूटो सौर परिवार का ग्रह नहीं है। 2006 के बाद अब सौर परिवार में सिर्फ 8 सूर्य और उसके 8 ग्रह ही रखे गए हैं। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे कि ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य इन सभी ग्रहों की ऊष्मा और प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चाहे कोई भी पिंड हो, कोई भी ग्रह हो, उन सभी की ऊर्जा के लिए, उन सभी के लिए प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के लिए सूर्य ही मुख्य स्रोत होता है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है और वह उसमें से उसके सौर परिवार के एक ग्रह के रूप में है। वर्तमान में सौर परिवार में सूर्य और उसके 8 ग्रह हैं और ये 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है। बुध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, शुक्र, इंग्लिश में से बोलते हैं वीनस, पृथ्वी, अर्थ इसे, और इसके बाद चौथा ग्रह है मंगल, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न और फिर नेपच्यून एंड प्लूटो। इस प्रकार सौर परिवार में सूर्य से दूरी के क्रम में ये 8 ग्रह इस प्रकार से हैं। सौर परिवार में जो सूर्य है वह एक तारा है और बाकी जो 8 उसके परिवार के सदस्य हैं वह ग्रह हैं। अब ग्रह और तारे में क्या अंतर है बच्चों? इसके लिए जानने की एक सरलतम विधि यह है कि जो तारे होते हैं वह क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारों का स्वयं का प्रकाश होता है और ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो तारे से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं और ग्रहों की तारे के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होती रहती है। मतलब तारे जो टिमटिमाते हुए प्रकाश दिखाई दे वो तारे हैं और जो स्थिर दिखाई दे, मतलब जिनमें जिनमें टिमटिमाहट नहीं होती है, वो क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। और तारों का स्थान परिवर्तित नहीं होता लेकिन ग्रहों का स्थान परिवर्तित होता है। प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित कक्ष होता है जिस कक्ष पर वह सूर्य की परिक्रमा करता है। कभी आपने सोचा इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, ये आपस में टकराते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित कक्ष होता है और प्रत्येक ग्रह एक निश्चित कक्ष में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में
लगे हुए समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। और ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर, जैसे जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, उनका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है। अर्थात जो ग्रह सूर्य के नजदीक होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा, और जैसे ही जो सूर्य से सबसे दूर होगा उसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह स्वयं भी क्या करते हैं, अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। और ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना लट्टू की भांति, वह क्या कहलाता है, ग्रहों का घूर्णन कहलाता है। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूर्ण करने में लगा समय उसका घूर्णन काल कहलाता है। अब हम आपको सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, इसके बारे में आपको समझाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, जिसे सूर्योदय व सूर्यास्त के तुरंत बाद देखा जा सकता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता। अब उपग्रह क्या है? उपग्रह वह है जो ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम शुक्र पर आते हैं। यह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र, जिसे इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह भी है। आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह, और बोला भी कह देते हैं क्योंकि यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है और सूर्यास्त के पश्चिम। वास्तव में यह तारा नहीं है, यह ग्रह है, लेकिन इसे संध्या तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, किस दिशा की ओर? पूर्व से पश्चिम करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अब इसके बाद हम आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पर्यावरण, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक पर्यावरण परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनमें से पृथ्वी की सूर्य से एक उचित दूरी है, जिससे यहाँ पर जल, वायु और पर्यावरणीय जो भी आवश्यक परिस्थितियां जीवन के लिए होती हैं वह यहाँ पर विद्यमान है। पृथ्वी पर के पृष्ठ पर जल और भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी हरी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी पर दूसरी आवश्यक परिस्थिति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री पर है, जो ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। अब इसके बाद हम सूर्य के अगले ग्रह के बारे में जानते हैं, वह है मंगल। मंगल पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है और यह देखने पर लाल रंग का प्रतीक होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ जीवन के लिए आवश्यक परिस्थिति होने की संभावना वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। इस ग्रह पर घाटियां और समतल जगह इसकी सतह पर पाई गई है और ऐसा माना जाता है कि ये समतल ग्रह और घाटियां जो हैं वह यहाँ पर पानी के क्षरण होने के पश्चात ही यहाँ पर उत्पन्न हुई है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी तुलना में मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट ग्रह, अगले ग्रह पर आते हैं, वह है बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा, जुपिटर कहते हैं,
हम अगले ग्रह पर आते हैं, बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वियां इसमें रखी जा सकती हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना। बृहस्पति में चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक है। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं जो आकाश में इसे चमकीला प्रतीत होने में आसानी जाती है, उसे चमकीला मतलब प्रदान करती है। जो उसके जो वलय है बृहस्पति को चमकीला प्रदान मतलब चमकीला प्रतीत होता है। फिर इसके बाद हम अगले ग्रह पर आते हैं, शनि, जिसे इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। यह सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह पीले रंग का ग्रह है। यह लगभग पीला प्रतीत होता है। इसमें सुंदर वलय होते हैं तथा इसे अद्वितीय विलक्षण गुण उसको प्रदान करते हैं। जो उसके वलय है उसको अद्वितीय, अनुपम, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है उसके वलय के कारण यह ग्रह। यूरेनस, अगले ग्रहों पर आते हैं हम। यूरेनस और नेपच्यून, अब हमारे ये दो ग्रह हैं। यह सूर्य के सबसे बाह्यतम ग्रह है, सबसे बाहरी ग्रह है। और जो यूरेनस होता है वह यूरेनस यह पहला ग्रह है जिसे दूरदर्शी के द्वारा खोजा गया। यूरेनस शुक्र के समान पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है। यूरेनस की विशेषता यह है कि इसका अत्यधिक, यह जो है यूरेनस है, इसका जो घूर्णन अक्ष पर यह अत्यधिक झुका हुआ है। इसके कारण यह घूर्णन गति करते समय लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून यह बहुत बड़ा ग्रह है। इसका रंग नीला है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और मीथेन से मिलकर बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द हल्के वलय भी हैं और यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। इस प्रकार हमने सूर्य और उसके 8 ग्रहों के बारे में जाना। सौर परिवार के प्रथम जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य से अधिक निकट हैं और वे ग्रह जो है जो मंगल की बाह्य कक्षा से बाहर है, जो मंगल की बाह्य कक्षा से बाहर है, उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। वो कौन है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार सौर परिवार में इन 8 ग्रहों को आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में भी हम बता दिए हम आपको। आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि सौर परिवार और उसके 8 ग्रह मतलब क्या है, उनकी जानकारी आपको हमने विस्तार से समझाई। क्षुद्र ग्रह, इंग्लिश में इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति मतलब मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है, मतलब उनके बीच में काफी अंतर है। तो इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कहते हैं।